आर्टरीज ब्लॉक होंगी, क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, क्या होगा? इलाज के लिए ओपन बाईपास होगी। कहाँ से आया ये दिल का रोग? कहाँ से आया भैया? ये यहीं से आता है, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे खोपड़े से। यू डोंट नो हाउ टू यूज योर ओन माइंड, सो योर माइंड क्रिएट्स पॉइजन इन द बॉडी। और ग्लैंडुलर सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल इन ब्रेन, thyroid, parathyroid, thymus in your throat and the chestal area, adrenal gland, and glands are there in the ovaries and the testes of men. These are the major glands. Then there are minor जो आपके intestines में है, आपके पूरे शरीर में और भी छोटे छोटे ductless glands होते हैं, उनकी secretion सीधे blood में होती है। आप 1 मिनट लगेगा, गुस्सा, चिंता कुछ करिए, पूरे शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती, आपकी ब्रेथ बदल जाती, सांस छोटी। अभी अभी कोई कह दे देखो तुम्हें ना ये सुनना भी बड़ा खराब लगेगा, गुरु हमें कैसे बोल रहे हैं, हमें कैसे बोल रहे हैं। हाइपोथेटिकली कल्पना कर लो, क्योंकि शायद तुम्हारे तो किसी घर वालों ने मरना नहीं है, हमारे ही मरते हैं, तुम्हारे तो मरते नहीं है। तुम्हें अभी खबर आ जाए, तुम बाहर निकलो और खबर आ जाए कि तुम्हारे पिता या पुत्र या पति या बहन या भाई या माँ या बाप मर गए, सांस छोटी हो जाएगी, सिसकियां, रोना, शैलो ब्रेथ। शैलो ब्रेथ मतलब लेस ऑक्सीजन, एंड समटाइम्स इन शॉक पीपल स्टॉप ब्रीदिंग, सांस ही रुक जाता है। इफ मोर देन 3 minutes ऑक्सीजन डजंट गोज टू ब्रेन, हेमरेज कैन हैपन। और आप अपनी ममता और आसक्तियों में ऐसे मरे हुए हो कि ऐसी कुछ खबर मिल जाए, तुम्हारा टोटल बैलेंस गया और तुम अपने शरीर को, यू डिप्राइव योर बॉडी विद ऑक्सीजन। हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, काम कैसे करेगा? चिंता। संत के निंदक को सर्वरोग क्यों? उसका मन अनट्रेंड है। जिसका मन अनट्रेंड है उसका शरीर स्वस्थ ज्यादा समय नहीं रह सकता। सदा विजोग का अर्थ है कि विजोग मतलब दुख है, विजोग मतलब सेपरेशन है। ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम लव्ड वंस। सुख, सुविधा, चैन, आराम, ये सब चीजें इससे दूर रहेंगी। संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का निंदा करेगा, दुख में भी दुखी होगा, दुख से और दुख आएंगे, लेकिन ऐसे निंदक के ऊपर अगर संत कृपा कर दे तो वह दुख से, पाप से मुक्ति पा सकता है। संत का दोखी सदा अपवित्र माने अपवित्र रहता है। संत का दोखी किसी का नहीं मित्र, किसी का दोस्त नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? जैसे प्यारे मनुष्य का जिसके दिल में किसी के लिए वैर विरोध ना हो, उससे कोई दुश्मनी करे, ऐसा आदमी और किससे दोस्ती कर सकता है? संत के दोखी को डान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे। डान माने डर। अभिमानी आदमी, इगोटिस्टिक मैन कैन नेवर लिव इन पीस। जर्मन शासक हिटलर, किसी पर भरोसा नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई यार नहीं था, और उसकी एक प्रेमिका ईवा ब्राउन, एक महिला जिससे उसकी बहुत थोड़ी सी नजदीकी हुई, लेकिन वो उसके साथ सेक्स तो कर सकता है, उसके साथ हम बिस्तर तो हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ शादी नहीं कर सका। क्यों? ये रात सोते में मुझे मार दे तो, दुश्मनों से मिल जाए तो। ये शक हमेशा रहा उसके मन में। रात वो अपने महल में अकेला सोता था, गन साथ रख के। जो उसने खाना खाना है, उसके खाने को टेस्ट करने के लिए 4 पहले लोग उससे देखते थे, कोई जहर तो नहीं है, सब ठीक है। पानी पीना है, पहले उसको चेक करेंगे। जिस बाथरूम में उसने जाना उसको चेक, जहां सोना है उसको चेक, जिस कार में जाना है उसको बम स्क्वाड पहले चेक करेगी। डर में जिया है वो बेचारा इंसान। जब आखिर में यूनाइटेड फोर्सेस ने घेर लिया और ये कंफर्म था कि अब वो पकड़ा जाएगा और
दिस इज द डिफीट ऑफ हिटलर्स आर्मी, तब उस समय पर कहते हैं कि उसने, अब ये एक दिस वन स्टोरी विच सेज कि एट दैट टाइम ही सेड टू ईवा, मेरे से शादी करेगी? अब मरने जा रहा है तो शादी करेगी। और उसको गन देता है कि या तो तू गोली मारेगी या मैं मारूंगा। कोई मित्र नहीं, कोई दोस्त नहीं है उसका। जो उसके जनरल उसके साथ थे उनको उनसे भी खतरा था, उनके ऊपर सीआईडी, सीआईडी करने वाले के ऊपर सीआईडी। अभिमानी आदमी, अहंकारी आदमी, निंदक, मासूम यहूदियों को जिंदा गैस चेम्बर्स में डाल दिया। फिर लगा कि बेकार में ये लोग सब मारे जा रहे हैं, कुछ फायदा तो हम इनसे उठाएं। तो उन्होंने कहा कि इनके दांत चेक करो, ये अमीर लोग हैं बड़े, इनके दांत की कैविटीज में सोना और चांदी भरा जाता होगा, वो निकालो। नो लोकल एनेस्थीसिया, सीधे इंस्ट्रूमेंट से बंदे का मुंह खोला और दांत ही उखाड़ लिए जाते थे। उसकी सोच आतताई की ये थी कि आदमी ऐसे ही बेकार में, बाद में बड़ी बड़ी भट्टियों में इनको जिंदा जला दिया जाता था, बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्योंकि जमीन में खड्डा खोदो और फिर लाशें डालो, बड़ा बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। और कई दफे इन्हीं लोगों से इनके खुद के मौत के खड्डे खुदवाए जाते थे, जब खुद जाते थे तो उसी में मार देते थे। फिर उसके आया कि बेकार में हम नुकसान एक कर रहे हैं, इनके इन औरतों के सिर के बाल काम के हो सकते हैं, इनके बाल उतारो। तो औरतों के बाल उतार दिए जाते थे, उनको गंजा करके और फिर ऐसे चेम्बर्स में भेज देते थे जहां जहरीली गैस छोड़ते थे, विद इन मिनट्स मर जाते थे। पाइल अप हो जाती थी लाशें, फिर सब लाशें उठाई और भट्टी में फेंक दी और लकड़ी की तरह जला दी। सोच सकते हो उस आग में कितने कैसे कैसे लोग मरे हैं, कैसे कैसे लोग। अब इन सबको मारने वाला क्या निश्चिंत होकर रात सो सका? नहीं सो सका। कैन नॉट पॉसिबल। जो दूसरे को सताते हैं वो खुद चैन से कैसे रह सकते हैं? अगली पंक्ति लेते हैं। संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा विकारी। संत को दुख देने वाला विकारी होता है, विकारों में पड़ा रहता है। और संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुखना सुखते टरे। जन्मता है मरता है, संत को दुख देने वाले से सुख दूर भाग जाता है। टरे माने भाग जाना, सुख दूर भाग जाता है। संत के दोखी को नाही ठाओ, नानक संत पावे त लय मिलाए। संत के दोखी को कोई जगह ठहरने को न मिलेगी, लेकिन अगर संत कृपा करेगा तो उसको भी प्यार से मिला लेगा, अपने आप के साथ जोड़ देगा। संत का दोखी अध बीच ते टूटे, संत का दोखी किते काज न पहुंचे। अध बीच मतलब कुछ भी पूरा करना संभव नहीं होगा, हर काम उसका बीच में ही खराब हो जाएगा, बीच में ही खराब हो जाएगा, उसका कोई काम कभी पूरा नहीं होगा। संत के दोखी को उद्यान भ्रमाइए, संत का दोखी उज्जड़ पाइए। उद्यान हिंदी का शब्द है, उद्यान माने बगीचा, भ्रमाइए माने अगर संत का दोखी बगीचे में भी बैठ जाएगा ना तो वहां भी उसे डर लगेगा, वहां भी उसे पेड़ों में भी भूति दिखते होंगे और उसका मन वहां भी परेशान हो, उसको उस सुंदरता में भी चैन नहीं मिलेगा। भाई जब घर में दुख हो तो आप कहते चलो बगीचे में घुमाते, अच्छा लगेगा, पेड़ फल हवा पानी देख के मन को अच्छा लगता है। लेकिन संत के निंदक को बाग बगीचे में भी भय ही लगेगा। संत का दोखी उज्जड़ पाई, उजाड़ उसके साथ साथ रहेगा, वो बस नहीं सकता है। संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। थोथा माने खाली, शैलो, कुछ नहीं होगा उसके अंदर, और उसका जीवन ऐसे होगा जैसे बिना श्वास के लाश होती।
लोथा माने लाश, वो ऐसी लाश होगा जिसमें श्वास नहीं चलती। इसलिए भाई संत की निंदा भूले से भी मत करिए। मान लो आपके कान में कोई करे, कोई करे, चलो मेरी करे, क्या करो उस समय? अगर आप मुझे जानते हो तो आप उस बंदे को हाथ जोड़ दीजिए और कहिए कि आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप अपनी ओपिनियन अपने पास रखें। ये कह के उस बंदे से अलग हो जाइए। मान लीजिए आप मुझे नहीं जानते क्लोजली एंड यू हैव डाउट्स इन योर माइंड अबाउट मी, इवन देन यू कैन से कि ये हमारा आपका मामला नहीं, ये उनका मामला है। Why should you interfere? क्यों इंटरफियर करे? एक फकीर बैठा हुआ था, एक आदमी आया, वहां के कहता है, ओ बाबा जी बाबा जी बाबा जी, ओ बाबा जी आपकी कुटिया को आग लग गई। कहते तेनू की? कहते नहीं नहीं महाराज मेरा घर भी साथ में है, कुछ दिन जले तिनके मेरे आ गए, मेरा घर जल गया। तो कहता मैनू की, सो व्हाट? प्रश्न ये नहीं कि आप संत की निंदा ना सुनो, मैं कहती हूं किसी की भी निंदा क्यों सुनो? But you love gossiping. And because of this stupid bad habit of gossiping, you sometimes begin to gossip about great saints, realized people, which is not right. Which is not right. किसी की भी निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला असल में मेरे हिसाब से पंजाबी में एक शब्द है वेला, नथिंग टू डू, जॉबलेस, वर्कलेस, होपलेस, एम्बिशनलेस, बेरोजगार इंसान। चलो और नहीं तो चलो बुराई कर लेते हैं, बड़ा मजा आता लोगों। तेरे को पता है वो हुआ, तेरे को पता है ये हुआ, तेरे को पता है ये हुआ। भाई तुझे तेरा पता है? दूसरे पर उंगली उठाने वाले, क्या तुझको तेरा पता है? समाज में यह है कि जब तक कोई पकड़ा ना जाए तब तक शरीफ है, पकड़ा जाए तो चोर है। बहुत से लोग यही डायलॉग यहां भी फिट करते, जो जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक संत है, जब पकड़ा गया तो फिर गड़बड़ है। अच्छा है तो है, उसमें आपको क्या लेना देना? आप अपना मन और जुबान क्यों खराब करते हो? Why do you get this narcissistic joy by speaking ill against anyone? Don't speak ill for anyone. Don't say ill about anyone. Let everyone live their life. जियो और जीने दो। बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, बी फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी सोच के ऊपर ध्यान दो। तुम्हें क्या लेना देना किसी के साथ? कर सके तो स्तुति करे, ना कर सके तो चुप रहे। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं सुनती हूं, अपने लिए भी कभी कभी बहुत बार सुनने को मिलता है, और हम तो काम ही ऐसे करते हैं कि बहुत कुछ सुनने को मिलता है। रूमी पर जब बात करी तो उन दिनों थोड़ा टर्की का नशा छाया हुआ था, तो काला रंग बड़ा प्यारा लग रहा था, तो काला पहनते थे। एक महात्मा मुझे बचपन से जानते हैं, वो मिले तो उस दिन मैं काले नहीं पहने हुए थे, तो वो मेरे से बड़ा हिचकिचाते एकदम धीरे से बोले, अब तो काले कपड़े पहनते हो? मैं हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या दिक्कत है भैया? बड़े समझदार संत हैं ऐसे तो, जिन्हें ये समझाने की मुझे जरूरत नहीं कि ज्ञान अकल में होता है, ना कि कपड़ों में। भगवा कपड़ा पहनने से अगर सब साधु हैं तो कोई 6 साल पहले मिलान और पेरिस में, जहां फैशन गुरु कलर ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, उन्होंने ऑरेंज को, भगवे रंग को घोषित किया। एवरीवन वाज वेयरिंग ऑरेंज।
उनके पैंट कमीज स्कर्ट से लेके कच्चे बनियान तक ऑरेंज हुए पड़े थे, वो सब साधु हो गए थे क्या? साधु वो है जो ऑरेंज पहने, जो साधु नहीं है। मैंने कपड़ों से किसी की साधुता है क्या? मैंने कहा भाई हम लोगों को ऐसा मसाला देते रहते हैं जिससे वो हमें याद रखे। आई डोंट डू इट इंटेंशनली, ऑल्दो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ना फुर्सत है ऐसी मेरे पास। I do what I have to do. I do what I feel it is right. And then no one can stop me. Not even God can stop me at that time. Because God is not other than my Viveka. And I'm doing it with Viveka. Vivek meaning the power to discriminate in between truth and untruth. जब आप ज्ञान शक्ति से कुछ करते हैं तो आप गलत कुछ करते ही नहीं है। और वैसे आप जो भी कुछ करते हैं उसको कोई गलत कह सकता है, कोई उसको सही भी कह सकता है। क्या गलत है तो क्या सही, बोलिए। हमने अपना घर छोड़ा, घर से भाग गए थे, ये गलत किया था कि सही? घर वालों के लिए गलत, बाहर वालों के लिए सही। क्या गलत क्या सही? इट्स जस्ट मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। आप कैसे चीजों को देखते हो, कैसे देखना चाहते हो, कैसे समझते हो, कैसे समझना चाहते हो। संत के दोखी की जड़ किछ ना है, आपन बीज आपे ही खाए। वो अपने किए इन पाप कर्मों का फल खुद ही भोगेगा। और उसकी जड़ कुछ नहीं का अर्थ है उसका आधार कुछ नहीं। It doesn't has any substantial quality in him to hold to that. संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार। संत को कोई अवर माने दूसरा राखनहार, कोई रक्षा सुरक्षा नहीं देगा। और अगर संत चाहे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। संत का दोखी यों बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फाए। बिल लाए मतलब बहुत ज्यादा कभी पेट में या कहीं और दर्द हुआ हो तो वो जो दर्द की लहरें उठती हैं ना अंदर, बिल लाए। बिलाव वैसे कैट को भी कहते हैं, बिल्ली को भी। आपने देखा कभी जब बिल्ली आवाजें निकालती है तो लोग परेशान हो जाते, बहुत वो दिल दहलाने वाली आवाजें निकालती है, देख के सुन के आदमी को कष्ट होता, वो भगाओ इसको, यहां क्यों रो रही है। बिल्ली का रोना सुन के या बिल्ली की उस आवाज को सुन के ये लोगों की गलत फहमी है कि जहां बिल्ली ऐसी आवाजें निकाले तो वो कुछ बुरा होने वाला होता, अपशकुन होता है। एंड यू नो व्हाट, इंग्लैंड में और अमेरिका में भी लोग पसंद से बिल्ली घर में पालते हैं। मैं फ्लोरिडा में किसी के घर में थी, ऐसी पली पलाई मोटी बिल्ली, माने वो शेर की बच्ची लग रही थी, वो बिल्ली लग ही नहीं रही थी कहीं से भी। और ऐसे जब वो घर में चले तो क्या बात है, मैं तुम्हारे पे कोई केस ना कर दे, शेर का बच्चा कहां से ले आई घर में। वो उसको कुछ चाहिए तो वो बोलती है, मतलब अपनी आवाज निकालती है, तो उसकी आवाज कभी कभी ऐसी कानों को सुंदर नहीं लगती है। दैट डजंट मीन के बिल्ली अपशकुन है। अब बेवकूफी की बात है ये, बिल्ली अपशकुन क्या, इंसान तेरे से ज्यादा अपशकुनी कोई और हो ही नहीं सकता। तू खुद अपशकुनी है, जहां बैठ जाए वहां बदबू मारता है, निंदा करता है, गंदगी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। तेरे से ज्यादा बुरा और कौन हो सकता है। संत का निंदक यूं भी लिला है। संत का निंदा करने वाला अगर दुख में रोएगा भी तो उसका रोना इतना ही बुरा लगेगा जैसे कोई बिलाव रोता हो, कोई बिल्ली रोती हो तो बुरा लगता है सुन के। उसके रोने पे दया ना आएगी किसी को। जल के बगैर मछली तड़पती है, ऐसे वो तड़पेगा। संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे। पावक माने अग्नि, ईंधन माने
द मटीरियल टू बर्न, त्रापे संतुष्ट होना। संत की निंदा करने वाला हमेशा भूखा ही रहेगा, उसके चैन नहीं आएगा। वाई? जब आप गुस्से में रहते हैं, हाई पर रहते हैं, तो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनता है तो स्टमक का पीएच बैलेंस गिर जाता है, स्टमक एसिडिक हो जाती है, और ये एसिड जो है आपके यहाँ जलन या डकार माने वायु या तो उद्रवृत हो जाएगी, ऊपर को आएगी, या यहाँ जलन होएगी, जिसके आपने जलन महसूस तो करी होगी, है ना? कौन से संयमी हो तुम, है ना? तो जब असंयम से आपके जब जलन पेट में आती है तो आपने देखा कुछ खा लो वो जलन जाती नहीं, फाइनली डाइजीन पीनी पड़ती। ठीक है? अच्छा, जिसको बहुत पुरानी जलन की तकलीफ रह जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम डाइजीन भी असर कम करती है और दिक्कत हो गई। संत के दुखी की हालत वही है, उसका तन मन जलता है। जैसे ईंधन हम आग में डालें तो आग ये थोड़ी कहती बस 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 और मत डालो, अब मैं और नहीं जल सकती। आग में जितना डालते जाओ आग सब जला देगी। इसी तरह उसका मन जलता रहता है। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत महे दुहेला। संत का दुखी अकेला ही रह जाता है। जैसे खेत में देखा आपने, पक्षी भगाने के लिए वो पुतला सा लगा देते हैं, कमीज पैंट पहना देते हैं, उसको उल्टा मटका सिर में लगा देते हैं, सिर की जगह पर वो अकेले ही खड़ा रहता है खेत में। कभी किसी को नहीं लगता कि बेचारा उदास हो गया होगा, जाके हेलो ही कर लें उसको, वो बेचारा खड़ा खड़ा है। संत का निंदक ऐसा ही है, अकेला, कोई साथ ना होगा उसके। संत का दुखी तरमते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। झूठ बोलता है, धर्म से रहित है। किरत निंदक का तुरही पया, नानक जो तिस पावे सोई थिया। अब ये एक पंक्ति बड़ी जबरदस्त है। किरत कर्म निंदक का तुरही पया, उसके कर्म, निंदक के कर्म जो हैं वो शुरू से ऐसे ही वो लिखवा के लाया है बेचारा। अब ये भी करुणा से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि बेचारा ऐसा ही बना है, नीम कड़वी ही है, करेला कड़वा ही है, तो निंदक बेचारा बना ही निंदा के लिए था, वही कर रहा है। दिस शोज द कंपैशनेट हार्ट ऑफ आवर ग्रेट मास्टर, दैट ही इज नॉट एंग्री विद दोज हु कंडेम्ड हिम, हु किल्ड हिम। आपकी करुणा सिर्फ उस तक है, उस व्यक्ति के लिए जो आपको मोहब्बत करे। जो आपको मोहब्बत ना करे आप उसको गालियां निकालते हो। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरी निंदा भी करे उसके लिए भी मेरे मन में आशीष है, करुणा है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि उसका क्या कसूर है, वो बना ही ऐसा है। अगली पंक्ति लेते हैं। संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए। इसका रूप बिगड़ जाएगा। देखिए, किसी दिन ना आप शीशे के सामने खड़े होइएगा। आई गिव यू अ वर्क टू डू। शीशे के सामने खड़े होइएगा, नहीं तो कोई आपके आसपास एक्टिंग क्लास कराते हो तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर अपने आप ना आता हो। वैसे तो आप बहुत बड़े एक्टर हो, यू डोंट नीड एनी क्लास। शीशे के सामने खड़े होके ना गुस्से वाला मुंह बनाना। कैसी बनती शक्ल? अच्छी होती है वो। चिंता करना, चिंता वाला मुंह बनाना, नॉट गुड टू लुक। रोना, देखा रोते हुए ना नाक से नली बह जाती है, मुंह से रालें निकल जाती हैं, ऐसे गंदे से लग रहे हो। और जैसे ही ऐसा होता है ना, दूसरे कहते भाई नैपकिन दो, नैपकिन दो इसको। इसलिए नहीं दे रहे कि उनको हमदर्दी आ रही है उस पर, वो इसलिए दे रहे कि गंदा लग रहा होता है। नैपकिन दो, नैपकिन दो इसको। जब आपके मन में बुरे भावनाएं, बुरे विचार होते हैं तो आपकी शक्ल भी बुरी हो जाती है। जब आपके मन में सुंदर विचार, सुंदर भावनाएं होती, चेहरा भी सुंदर हो जाता है।
So this is a secret to be beautiful. Be beautiful inside. Yeah, outside will be beautiful. अंदर सुंदर तो बाहर भी सुंदर हो जाएगा. दरगाह मिले सजाए. अब ये फिर वही बात आती है कि परमात्मा के दरवाजे पर उसको सजा मिलेगी, और वो दरवाजा कहीं और नहीं है, तुम्हारा अपना चित्त. Your own subconscious mind is the door of God, and in this door you will get punished. No one else punishes you, your own mind will punish you. संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए. सहकता आहे भरता है, न जिंदों में ना मरों में उसकी दुर्गति रहती है, ना वो जीवित है ना वो मृत है, आहें भरता रहता है. संत के दोखी की पूजे ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा. उसकी कोई उम्मीद पूरी ना होगी और वो निराशा में जिएगा. संत के दोखी न तृष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए. संत के दोखी को कोई तृप्ति नहीं मिलेगी, कोई तुष्टि, सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट उसके पास नहीं होगी. पर अगली पंक्ति देखिए, फिर बहुत ज्ञान की ऊंची पंक्ति है, जैसा पावे तैसा कोई होए. अब इसके दो अर्थ हैं. एक, तुमने जैसा अपने लिए भावना करी तुम वैसे बन गए, और दूसरा अर्थ ये कि जैसा जिसको ईश्वर ने बनाया वो वैसा ही. अब ये फिर एक अपर लेवल की बात है.